हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द गाइडेंस क्लासेस। आज हम बात करेंगे कि जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो उसके पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रिक चार्ज को रखते हैं तो क्या होता है। मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पे यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू रखा गया है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे जो फोर्स लगेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के सेम होगी। बट अगर कोई निगेटिव चार्ज रख देते हैं अगर हम माइनस क्यू, तो उस पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा। मतलब एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर। इतना हमको याद करके चलना है, इतना हमको समझ के चलना है कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस पे जो फोर्स लगेगा आपका उसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के सेम होगी। पहली बात। दूसरी बात कि अगर निगेटिव चार्ज होगा तो उस पे जो फोर्स लगेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के अपोजिट होगी। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा गया। देखो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज, इसी को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। मतलब सिस्टम ऑफ टू इक्वल अपोजिट चार्ज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो यहां पे देख लो आप लोग कि माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज। इक्वल का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड में इक्वल हो। अगर एक -4 कूलम है तो दूसरा आपको +4 कूलम होना चाहिए। एंड अपोजिट का मतलब क्या होना चाहिए, नेचर में अपोजिट, एक निगेटिव तो एक पॉजिटिव। मतलब यही है आपका क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो शुरू करते हैं, आपको टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। प्लस क्यू चार्ज है, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि प्लस क्यू पर जो फोर्स लगेगा एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। और माइनस क्यू चार्ज है, इस पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये आपको डायपोल का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है पी वेक्टर। कि यहां पर आपको एक और चीज का ध्यान देना है, कपल। कपल किसको बोलते हैं, कपल को हम हिंदी में कहते हैं बल युग्म, बल युग्म बोलते हैं। मतलब कपल का मतलब होता है पेयर ऑफ फोर्स, पेयर ऑफ फोर्स हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। मतलब कि दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये जो आपका क्यूई फोर्स है, इसका अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें धीरे धीरे से, यहां देख लो तो ये लाइन है, और ये माइनस जो आपका क्यूई है इसका जो अगर लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो देख लो इसका दोनों का लाइन अलग है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि कपल क्या करता है, प्रोड्यूस करता है रोटेशन। कपल क्या करता है, प्रोड्यूस करता है रोटेशन। और एक चीज आप लोग जानते होंगे कि जहां है रोटेशन वहां है टॉर्क, जहां है रोटेशन वहां जरूर है टॉर्क। मतलब कि अगर कहीं पे टॉर्क है इसका मतलब रोटेट कर जाएगा, मतलब या रोटेट करेगा तो टॉर्क है। मतलब आप एक लाइन में कह सकते हैं नो टॉर्क नो रोटेशन, नो टॉर्क नो रोटेशन। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया है फाइनली कि यहाँ पर कपल लग रहा है आपका, जो कपल है कि कपल प्रोड्यूस करता है रोटेशन। इतना हम लोग को पता चल गया कि कपल जो है आपका पेयर ऑफ फोर्स होता है। कपल क्या होता है भाई, पेयर ऑफ फोर्स होता है, पेयर ऑफ फोर्स होता है जिसका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होता है। मतलब और वो क्या करता है, आपको प्रोड्यूस करता है रोटेशन, प्रोड्यूस करता है रोटेशन।
मतलब अगर रोटेशन डेवलप हो गई, इसका मतलब है कि वहां टॉर्क है। मतलब फाइनली आपको ये हम कह सकते हैं, नो टॉर्क नो रोटेशन, नो टॉर्क नो रोटेशन। ये आपको याद रखनी चाहिए बात, कि जहां टॉर्क है वहीं रोटेशन होगा, और जहां रोटेशन है वहीं टॉर्क होगा। तो इतना फाइनली आप लोग जान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, टॉर्क जो डेवलप्ड है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो आपका यहाँ पे आपको Q इंटू ई फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और यहाँ पे लग रहा है आपका माइनस Q इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैविंग क्या है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, यही है ना, पेयर ऑफ फोर्स है, मतलब डायरेक्शन उसका अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, क्योंकि टॉर्क जब हम फाइंड आउट करेंगे, ये जो डी है ये इस फोर्स पर परपेंडिकुलर है और इस माइनस क्यू फोर्स पर भी परपेंडिकुलर है। मान लेते हैं ये एंगल आपको थीटा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से आपका क्या है, एंगल बना हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, तो आपका हो जाएगा डी बाई 2l। मतलब 2l इसलिए कि थीटा के सामने ये वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये जो 2l है आपका, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, वो हाइपोटेनस हो जाएगा। और आपको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आपको हो गया d और हाइपोटेनस हो गया 2l। तो फाइनली हमारा d इज इक्वल टू हो जाएगा 2l इंटू साइन थीटा। मतलब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। अब लिखते हैं, नाउ टॉर्क डेवलप्ड इन द डाइपोल, नाउ टॉर्क डेवलप्ड इन द डाइपोल इज गिवन बाय टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स का मतलब दोनों फोर्स में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो Q इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस क्या है, d है ना, तो Q इंटू डी हो जाएगा। और आपको d की वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट करके रखे हैं 12 साइन थीटा, तो क्यू ई इंटू 2l क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो फाइनली हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, Q इंटू 2l और E साइन थीटा। मतलब यहां तक आप लोग को नोट करना है, और आपको आगे देखते हैं कि इसको आप लोग नोट कर ले, पॉज करके हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मतलब आपका फाइनली हम लोग यहां पर हैं, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। क्यों भाई, क्योंकि P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2l। तो Q इंटू 2l को हमने P के बराबर मैंने रख दिया, और इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा P क्रॉस E। यही है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल में डेवलप्ड टॉर्क, जब हम उसको एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।